दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप भी मेरी सौतेली माँ जैसी निकली। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। चलो, निम्मी की शादी हो गई। अब तो गंगा नहाए आए चलकर परमावती ने अपने पति प्रकाश से कहा, हाँ तुम तो कब से यही चाहती थी, निम्मो निपट जाए लो चली ही गई अपने ससुराल। प्रकाश ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बेटी को घर बिठा कर रखना था। यह कहते कहते परमावती वहां से उठकर चली गई थी। 3 दिन पहले ही प्रकाश जी की बड़ी बेटी निम्मी का विवाह हुआ था। परमावती प्रकाश जी की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी सावित्री से 2 संतान निम्मी और केशव थे। पत्नी सावित्री के देहांत के बाद प्रकाश जी ने जो बच्चों के खातिर दूसरा विवाह परमावती के साथ किया। प्रकाश जी से परमावती के संग संतान उत्पत्ति हुई। प्रकाश जी के लिए 3 बच्चे एक समान थे, पर परमावती प्रकाश जी की पहली पत्नी के संतान से उतना प्रेम नहीं था जितना अपनी संतान से करती थी। कहीं ना कहीं सौतेलापन का भाव था ही। खैर, इधर निम्मी विवाह कर अपने ससुराल चली गई। सभी रीति रिवाजों के बाद वह नए घर गृहस्थी में रहने की कोशिश करने लगी, पर नया घर, नए मॉल व नए नए रहन सहन को जानने समझने में और उसी के अनुरूप ढलने में टाइम तो लगता है। नई नई शादी होने के कारण निमी और पंकज ज्यादातर एक दूसरे को टाइम देते थे। रात में किसी नवविवाहितों का जगना कोई नई बात तो नहीं थी। प्यार में सौराबर हो दोनों को सोते सोते देर रात हो जाती, जिस कारण दोनों सुबह उठने में देर हो जाती। उस दिन तो निम्मी की सास मधु कुछ नहीं बोली, पर एक दिन निम्मी को टोक दिया, निम्मी ये ससुराल है, थोड़ा जल्दी जल्दी उठा करो। बहुओं को घर में सबसे पहले उठना चाहिए। हालांकि निम्मी ससुराल में 6:30 बजे उठती थी, पर नहीं होने के कारण कुछ बोल भी नहीं सकती थी। निम्मी को ये बात मन में बैठ गई। वह अगले दिन से जल्दी उठने लगी। अब देर रात सोने के कारण और जल्दी उठने के कारण निम्मू की नींद पूरी न होने के कारण अक्सर बीमार रहने लगी। एक दिन सिलाई करते हुए अचानक से सुई निम्मी की उंगली में चुभ गई और थोड़ा सा खून निकल आया। बगल में मधु जी बैठी थी और उन्होंने ये देखकर भी नजरअंदाज कर दिया। निम्मी को थोड़ा दुख हुआ, पर उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि शादी से पहले उसकी सौतेली माँ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार उसके साथ करती थी। शाम को निम्मी ने सभी के लिए छोले पुलाव पनीर की सब्जी बनाई, पर जल्दबाजी में पनीर की सब्जी में नमक डालना भूल गई। रात को सभी को खाना परोसा गया। जैसे ही ससुर जी ने पनीर की सब्जी खाई, उन्होंने तुरंत कहा कि सब्जी में नमक नहीं है। बस फिर क्या था, मधु जी के तेवर सड़ गए। निम्मी थोड़ा ध्यान से खाना बनाया करो, खाने में नमक नहीं है। अभी तो हम घर वाले ही खाना खा रहे हैं, मेहमान आए तो नाक कटवा दोगी। मधु जी ने उपनते हुए कहा, ओ मम्मी जी गलती हो गई, मुझे लग रहा था नमक नहीं डाला है, फिर भी कंफ्यूजन के कारण कहीं नमक डबल ना हो जाए इसलिए नहीं डाला। मैं अभी सब्जी ठीक कर देती हूँ। निम्मी ने सब्जी का डांगा उठाते हुए कहा।
मधु जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं माँ ने क्या सिखाया है, सगी होती तब तो बच्चे बनते सौतेली है ना। इतना सुनते ही निम्मी के पैर वहीं ठिठक गए और निम्मी सालितना से बोली, माँ मुझे सौतेली माँ ने पाला और उन्होंने इतना प्यार भी नहीं दिया और मैंने ये स्वीकार भी कर लिया। पर मम्मी जी आप तो अपनापन दिखा सकती है, आपका व्यवहार भी तो मेरी सौतेली माँ जैसा है। आप मुझे बेटी मान एक माँ जैसा समझा सकती थी, मैं किसी सौतेला समझू माँ को, ये आपको। मेरे लिए तो आप दोनों ही सौतेली निकली। ये कहकर निम्मी सब्जी ठीक करने चली गई और उदास हो गई। तो दोस्तों ऐसी सासें बहुत जगह बैठी हैं जो अपनी बहू के दर्द को और दर्द डाल देती है। तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में।